हेलो दोस्तों, अभिषेक एजुकेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास की तीसरी कड़ी में हम यह वीडियो लेकर पुनः प्रस्तुत हुए हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 43 जो है, शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया जो है, यह उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु किया गया था, जो लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अतः विकल्प आ जो होगा यह सही होगा। अगला प्रश्न 44, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किसकी वित्तीय सहायता से संचालित किया गया? तो यह कार्यक्रम जो संचालित किया गया यह विश्व बैंक की सहायता से संचालित किया गया, इसलिए विकल्प आ जो है सही होगा। अगला प्रश्न है, ह्रास की समस्या से आशय है। तो ह्रास की समस्या जो होती है छात्रों का बीच में ही विद्यालय छोड़कर चले जाने से होती है, इसलिए विकल्प द जो है सही होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 29(1) जो होता है यह अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित होता है, इसलिए विकल्प सा जो है सही होगा। अगला प्रश्न 47, 6 से 14 वर्ष तक बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो यह 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में लाया गया, जो कि निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया, इसलिए विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न है 48, केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड जो होता है यह सार्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है, इसलिए विकल्प बा सही होगा। अगला प्रश्न 49, उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, इसलिए विकल्प द सही होगा। प्रश्न संख्या 50 जो है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया था? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है 2009 है, यह जो है अप्रैल 2010 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न 51 है, निम्न आयोगों का सही क्रम बताइए। तो शिक्षा के सुधार हेतु जो निम्न आयोग आए थे उसमें सबसे पहले आयोग था वुड डिस्पैच, उसके बाद फिर हंटर आयोग आया था, फिर राधा कृष्णन आयोग आया था, उसके बाद कोठारी आयोग आया था। तो इसमें CABD जो विकल्प सा में दिया गया है यह सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 52, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना, जिसको पका हुआ भोजन योजना भी कहते हैं, यह लागू कब किया गया था? तो मिड डे मील योजना जो थी 1 सितंबर सन 2004 से उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी, इसलिए विकल्प बा जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 53 में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब आरंभ की गई थी? कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय योजना थी ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक योजना थी, इसको जो है भारत सरकार द्वारा सन 2004 में लागू की गई थी, इसलिए विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 54, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषता क्या है? जिला प्राथमिक शिक्षा जो है इसके कार्यक्रम की विशेषता जो है यह शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, इन सब बातों पर बल देता है, इसलिए विकल्प द जो है सही होगा। अगला प्रश्न है 55, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था क्या है? अभी हमने बताया था कि अध्यापक शिक्षा हेतु जो नियामक संस्था होती है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसको NCTE के नाम से भी जाना जाता है, जो विकल्प आ सही होगा। अगला प्रश्न 56 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ में अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? इसको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या अर्थात NCF के नाम से जानते हैं, जो 2005 है। यह रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध जो है सभ्यता और प्रगति के निबंध से जो है लिया गया है, जिसमें विकल्प वा जो है सही है।
हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 57। 1992 में गठित यशपाल समिति क्या थी? तो यशपाल समिति जो है स्कूली बच्चों के बोझ या भार को कम करने के लिए जो है बनाई गई थी, जो 1992 में गठित हुई थी। इसलिए विकल्प आ जो है यह सही होगा। प्रश्न संख्या 58 में छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो छनाई का सिद्धांत जो है उच्च वर्ग के लोगों को लिए दिया गया था, जो लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इसलिए विकल्प जो है सही होगा। प्रश्न संख्या 59 में नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? तो नवोदय विद्यालय की जो स्थापना थी वह नई शिक्षा नीति 1986 की संस्तुति पर जो की गई थी, इसलिए विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है 60। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो यह कहलाता है, क्या कहलाता है? जब छोड़कर चला जाएगा तो इसको अपव्यय कहा जाएगा। अपव्यय जो है विकल्प सा में दिया गया, इसलिए विकल्प सा सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्राविधान संविधान की किस धारा में किया गया है? तो धारा 45 जो है जिसमें वर्णित है, जो विकल्प संख्या सा में दिया गया है। तो मित्रों, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में यह 3 वीडियो जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संकलन की श्रृंखला में बनाई गई है, आप लोगों के लिए यूट्यूब चैनल अभिषेक एजुकेशन एकेडमी पर दी गई है। और भी वीडियो जो है बनाई जाएगी, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला है वह आप लोगों के लिए जो है दी जाएगी। धन्यवाद।